आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं मुक्ता आंटी को। मुक्ता आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम, गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी कैसे कैसे हमारे को घर बैठे ही इतने दर्शन करा रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है, वो संगत का सौभाग्य है जो संगत इस वक्त इस समय या कहीं पर भी हो, वो गुरु जी के आश्रम नहीं पहुंच सकते। तो मेरा तो इसलिए है क्योंकि मुझे तो 2000 के बाद ना गुरुजी ने बुलाया, ना 2020 के बाद से 7 जनवरी को मैं लास्ट गई थी गुरुजी के मंदिर में, और उसके बाद तो मेरा मतलब एक प्रण जैसे होता है कि गुरुजी की आज्ञा ही नहीं हुई है मुझे, क्योंकि गुरुजी ने हमें बोला था कि आप दोनों कभी भी कल्ले नहीं आना, हमेशा इकट्ठे आना। एंड आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन जनवरी 2020। तो उसके बाद से मैं कल्ले तो कैसे आने, जो क्योंकि साथ तो आपने छुड़ा दिया गुरुजी, उन्हें तो आप अपने पास ही ले गए, तो मुझे तो अकेला छोड़ दिया और मैं कैसे आऊं आपके पास में, बिकॉज आपका हुक्म है वो मेरे से राखो, आगे जो गुरुजी की इच्छा होगी। बट ऐसे ही मंदिर से एक इनवाइट आता है और मैं गुरुजी मुझे घर बैठे ही दर्शन करा रहे हैं कि तू दुखी ना हो, तू परेशान ना हो, मैं तेनू इत्थे ही बैठे बैठे अपने दर्शन दवांगा। और बड़े मंदिर के दर्शन मुझे अंदर से यहीं से ही गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। वैसे तो काफी संगत ने सुना होगा, बट मैं आज फिर दोबारा से वही सत्संग अपने रिपीट करूंगी। बट गुरुजी को सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगी, थैंक यू सो मच कि मुझे आपने और मेरे परिवार को आपने अपने चरणों में जगा दिया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, अपने से जोड़ने के लिए, अपने से अपने ब्लेसिंग्स हमें देने के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। गुरुजी के बारे में आप सबने सब कुछ सुना है। संगत जी गुरुजी से मिलकर, गुरुजी जो संगत से मिलके इतने खुश होते थे कि वो शाम को, जैसे होता है ना, एक फादर अपने बच्चों की इंतजार करता है कि सारा दिन के थके टूटे बच्चे घर आएंगे, आते ही उनको चाय मिलनी चाहिए, उनको लंगर मिलना चाहिए। लंगर मीन्स खाना, जैसे हम घर में बैठ के खाते हैं तो चाय भी आ गई, खाना भी आ गया, वैसे ही गुरुजी ने हम सबका ध्यान रखा है और आज तक रखते आ रहे हैं और आगे भी रखेंगे। गुरुजी जब संगत से मिलते थे बेहद खुश होते थे। और आज भी जब हमें कोई संगत का मिल जाता है, गुरुजी की संगत का कोई मिलता है, तो ऐसा लगता है हमारा ही परिवार का एक सदस्य जो है उससे हमारी मुलाकात हुई। गुरुजी से हम 3 सितंबर 2000 में फर्स्ट टाइम मिले थे। हम लोग तब मायापुरी रहते थे और गुरुजी ने जब फर्स्ट टाइम हम गए तो हैरी अंकल हमें लेकर गए। इनफैक्ट हम लोग पहली संगत थे जिनको हैरी अंकल गुरुजी के पास लेकर गए थे। तो गुरुजी अंकल बोलते थे कि बाहर में खड़ा था, इंतजार कर रहा था और आपकी गाड़ी नहीं आई थी, तो एक तरह से एक आकाशवाणी जैसे हुई कि इन्ने मिनट तक गड्डी आएगी। एंड एग्जैक्टली उसी वक्त वो गाड़ी, हमारी गाड़ी उसी टाइम पे एंटर करी। अंकल कहते हैं, ये अंकल ने मुझे बोला कि मैंने उसी वक्त टाइम देखा एंड इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। तो गुरुजी को पता है कि कितने बजे आना है, गुरुजी को पता है हम किसको कहाँ जोड़ना है, कब जोड़ना है। हम कई बार सोचते हैं ना, हमें तो गुरुजी ने मंदिर नहीं बुलाया, फिर हमें क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बट ऐसा नहीं है। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ गए या नहीं भी उनको जानते, तो भी गुरुजी ने उनका कल्याण किया है जो गुरुजी से नहीं मिले हैं, आज तक नहीं मिले। और इतनी संगत
को ब्लेसिंग्स मिली है, इतनी संगत को ब्लेसिंग्स मिली है, ये आप सबको पता है। तो जब हम पहली बार गुरुजी से मिले तो वो अटायर देख के हम थोड़े से परेशान से, कहाँ हैरी हमें ले आया, बट बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज वहां पे थी। बट एनीवे बैठे रहे, चाय प्रसाद आई, हमने भी चाय प्रसाद पी लिया। एंड देन गुरुजी को उस रूप में देखा तो लगा क्या ये सारे बाबों जैसे हैं बाबा एक, बट हमारे जैसा बाबा, हमारा बाबा जो है ना वो बहुत ही प्यारा बाबा है, वो और बाबे जैसा नहीं है। ये हमें बाद में पता चला। हमारे बाबे ने तो हमारे को कहां से कहां पहुंचा दिया। उसके बाद हम आए, बैठे, चाय पी, लंगर किया, घर वापस चले गए। तो ये उम्मीद ही नहीं थी, ना ये सोचा था कि हम दोबारा कभी आएंगे। 2 दिन बाद फिर हम वहां पहुंचे हुए थे, पता नहीं क्या हुआ। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ना था, अपने पास बुलाना था। उस दिन गुरुजी ने पूछा तुम मायापुरी तो आई है? गुरुजी नॉर्मली हर किसी से बात नहीं करते थे, तो जैसे पूछा, और ये हमें हरि अंकल ने बता दिया था। तो जैसे हम वहां पहुंचे तो उन्होंने बोला तू मायापुरी तो आई है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। फिर मेरे को लगा शायद हरि ने बात की होगी, बट नहीं, हरि ने बोला मेरी कोई बात नहीं हुई गुरुजी के साथ। तो हमने बोला ठीक है, कहने चंगा है आंदे रहा करो। एंड दैट वाज द डे व्हेन ही स्पोक टू मी, स्पोक टू माय हस्बैंड। और उसके बाद हम अपने पास, वो गुरुजी का ना अपने से जोड़ने का एक उनका एक अपना ही तरीका। तो जब बोला कि आंदे रहा करो, तो उसके बाद तो हमने रुकना कहा था। फिर हम रोज जाते थे, तब संगत डेली होती थी एम्पायर स्टेट में। मायापुरी से रोज जाना छतरपुर, मतलब एम्पायर स्टेट से रात को 11-12 ऐसे बजता था हमको घर आने के लिए। और अगले दिन हम ये सोचते थे हाय सुबह उठेंगे कैसे, क्योंकि मैं भी वर्किंग, मेरे हस्बैंड भी वर्किंग, और सुबह सुबह घर का सारा काम वाम खत्म करके हमें निकलना होता था। लेकिन ये लगता ही नहीं था, हमें कभी भी नहीं लगा कि सुबह की हमारी नींद पूरी नहीं हुई, कोई थकावट रह गई, कोई कुछ हो गया, कुछ नहीं, कोई परेशानी। एक ऐसे ही करते करते हमारे साल कितने निकल गए, और आज भी हम गुरुजी से उसी तरह, उसी प्यार से जुड़े हुए। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ तब थे, और मेरी मदर इन लॉ तो बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं मानती थी। वो मेरे साथ एक बार बड़े मंदिर आए किसी फंक्शन पर, कहती है मैं देखना चाहती हूँ केड़े गुरु दे कोल तुसी चाहते हो। ठीक है जी आ जाओ। चले गए, हम मिले, बैठे, कहते मतलब बड़ा मंदिर देखा तो उन्होंने, उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो अंदर से एक अटैचमेंट या एक सरेंडर वाली बात तो थी नहीं ना। वो तो खाली बस देखने आई थी कि हु इज गुरु। जहां ये लोग रोज पहुंच जाते हैं, 7 दिन जाते हैं, कोई दिन नागा नहीं होता इनका, तो ये है क्या? एंड यू वोंट बिलीव, गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। ऐसे ही एक 31 जनवरी को हम थोड़ा सा लेट पहुंचे गुरुजी के पास, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब थी, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। एंड वी वर अबाउट टू लीव, जब हम गुरुजी से मिलने जा रहे थे न्यू ईयर पे, तो उस रात को थोड़ी मम्मा की तबीयत ऐसी हो गई, तो हम वापस आ गए घर। तो जब घर वापस आए तो हमने कहा पहले इनको दिखा देते हैं, फिर गुरुजी के पास जाएंगे। वो करते कराते हमें गंगाराम गाना, वहां से वापस आना, फिर टाइम लग गया। और जब हम गुरुजी के पास पहुंचे, कहते की गल हो गई, आज लेट हो गए। सी, इतने लोगों के बीच में, इतनी संगत के बीच में भी गुरुजी को हमारा पता होता था, या हमारा क्या, किसी का भी, जो भी गुरुजी से जुड़े हुए थे, सबका पता होता था कि गुरुजी की कौन सी संगत देर से आ रही है, कौन सी संगत जल्दी आ रही। तो कहने की गल हो गई, आज लेट हो गए। मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे, मेरे हस्बैंड ने बोला, मैं गुरुजी आज ऐसे ऐसे करके मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो थोड़ा सा लेट हो गए। कहने जा कुछ नहीं होंदा उन्नू। एंड शी एक्सपायर्ड इन 2016
उनको कोई प्रॉब्लम, कोई शी वाज 89 एंड शी नेवर हैड एनी डायबिटीज, कोई उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई डायबिटीज नहीं था, कोई बीपी नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं। शी डाइड, सिर्फ वो एक ओल्ड एज जो थी उनकी, अपनी उम्र पूरी करके अपना परिवार देख के वो गई। एंड वेरी कूल, लाइक बिल्कुल शांत तरीके से चले गए। मेरा पर्सनल, बहुत बहुत पर्सनल है एक एक्सपीरियंस जो गुरुजी के साथ हुआ मेरा। मुझे रात को कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेरी मदर इन लॉ या घर में जैसे कोई किसी बात करते हैं तो कुछ बात हुई और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अनइजीनेस था, तो ऐसे लग रहा था आई एम हैविंग अ अटैक। तो आई वॉज वेयरिंग अ नाइट सूट, तो मेरे हस्बैंड ने बोला मम्मा को फटाफट सूट पहना दे, मैं गाड़ी निकालता हूँ, मैं इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जैसे ही हम लोग निकलने लगे तो मेरे बेटे निकलने मीन्स मैं अपने रूम से बाहर आई तो मेरे बेटे ने बोला मम्मा ये देखो एक फ्रेग्रेंस, और वो गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा गुरुजी पे उनको फेथ कह लीजिए, मेरा तो है ही है, बट मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा था। उसी वक्त उन्होंने एक शब्द है जो आप सबने सुना होगा, मेरे सतगुरा मैं तुझ पे ना बरना कोई, वो 13.8 सेकंड्स का है, मतलब 13 मिनट और 8 सेकंड का शब्द है। वो शब्द उन्होंने चलाया, मैंने गुरुजी को सिर्फ मत्था टेका, एंड पता नहीं क्यों मेरे मन में एक बात आई कि मेरा गुरु मेरे घर आया है तो मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने उसी हालत में गुरुजी को मत्था टेका, स्नान किया, रात को 11:30-12 बजे के करीब था, स्नान किया और मैंने कड़ा प्रसाद बना दिया। एक नॉर्मल इंसान भी इतनी मिनट के अंदर कड़ा प्रसाद स्नान करके कड़ा प्रसाद नहीं बना सकता। और अभी शब्द चल रहा था जब मैंने गुरुजी को भोग लगाया, तो 13.8 मिनट में तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या मेरे साथ। और उसके बाद तो आई वॉज परफेक्टली ऑलराइट, ऐसे कोई जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की, मेरे गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। होता है जब घर परिवार में जब हम लोग रहते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो हम कहाँ शेयर करते हैं, अपने पिता से, अपनी माँ से। तो मैंने भी अपने पिता से अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया एंड उन्होंने मुझे हमेशा एक सही रास्ता दिया है। मुझे तो नई जिंदगी दी है, मेरे बेटे को एडमिशन दिया लॉ में, जो हमारी जिंदगी से बहुत, मतलब हमने इस सोच से बहुत दूर था। मेरा बेटा ही इज अ गुड कुक, अच्छा खाना बना लेता है, तो उसको यही रहता था कि मेरे को होटल मैनेजमेंट में जाना है, गुरुजी मेरे को होटल मैनेजमेंट में जाना है। जब हम गुरुजी से इसकी 12th के बाद पूछने गए कि गुरुजी एनु की कराई है, गुरुजी से एनु लॉ कराओ, लॉ कराओ। ये तो इतना इंट्रोवर्ट है कि बात ही नहीं करता किसी से, और लॉ में तो लोगों को बात करना होता है। गुरुजी की गल्ला कर रहे हो तुसी, पर हम हिम्मत नहीं होती थी हम गुरुजी से ये सवाल करने की कि गुरुजी आप क्या बोल रहे हो। जी गुरुजी कह के हम बाहर आ गए। और उसके बाद जी लॉ की तैयारी में पूरा 1 साल निकाल दिया इसने, 1 साल ड्रॉप किया क्योंकि उस टाइम तक सब फॉर्म्स निकल चुके थे। अगले साल फिर इसने फॉर्म भरे और इसका स्कोर आया 2400 में कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, बाहर मिल रहा है, और मैं इसको बाहर कहीं भेजना नहीं चाहती थी। फिर प्रेयर की, गुरुजी आप ही देखो अपने आप, मुझे नहीं पता, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। इसका एक आईपी का हमने फॉर्म भरा हुआ था, उसकी इंतजार हो रही थी, उसके रिजल्ट की। जब इसका रैंक हमने 2400 देखा तो हमने कहा कहाँ, इसको आईपी में भी नहीं एडमिशन मिलना। आईपी का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, 1100 के बाद उनके एडमिशंस बंद हो जाते हैं। एंड ही गॉट द एडमिशन, आईपी से इसने लॉ किया गुरुजी की कृपा से। जब हम इसको, और उसमें भी क्या हो रहा था कि हमने सोचा था कि चलो ठीक है आईपी में करा देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कोटा से लेते हैं, बिकॉज कहीं किसी कीमत पे इसको एडमिशन नहीं मिलने वाला नॉर्मल सीट में।
एक मीडिएटर से बात की, उसने बोला 3 लाख लगेंगे, ऐसे रोक के फाइन। हम पैसे लेकर उसके ऑफिस पहुंचे एंड गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि उस बंदे ने सीधा यही बोल दिया, मैडम आप रुक जाओ, हो सकता है इसका सेकंड लिस्ट में नाम आ जाए। मैंने कहा अच्छा, अगर सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया, कहता फिर ये मैनेजमेंट की सीट तो है ही है ना। मैंने कहा ठीक है, पर ये नन चली जाए। कहता नहीं ये जाएगी नहीं, आप चिंता मत करो, आपको एडमिशन दिलवा दूंगा। एंड यू वोंट बिलीव, इसका सेकंड लिस्ट में नाम आया। सेकंड लिस्ट में नाम में सिर्फ 2 सीट्स बची हुई थी। गुरुजी ने इसके साथ साथ किसी और का कल्याण किया, मुझे नहीं पता वो कौन था, बट ही गॉट द एडमिशन। इसको मिल गया आईपी में, और इसने आईपी से लॉ किया, इंटीग्रेटेड लॉ करके फिर इसने आगे का अपना ट्रेनिंग और ये वो सब इसका ऑटोमेटिकली चलता रहा। बहुत अच्छी जगह इसने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह इसने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी, जो भी इसका इनका प्रोसीजर होता है। मेरी आंट, मेरी एक मासी रहती है आगरा में, वो गुरुजी से कभी नहीं मिली थी। तो एक बार वो दिल्ली आई हुई थी, कहती है मेरे को भी गुरुजी के मंदिर जाना है, तो इतना गुरुजी करती है, मेरे को भी मंदिर जाना है। मैंने कहा ठीक है। गुरुजी ने तब तक चोला छोड़ दिया था। हम बाहर बरामदे में बैठे हुए थे एंड वो चाय नहीं पीती बिल्कुल भी, उनको 18-19 साल हो गए थे चाय छोड़े हुए। तो मैंने उनको सिर्फ यही बोला, क्योंकि जैसे हम मंदिर जाते हैं किसी नई संगत को लेके, या कोई भी हमारे परिवार का होता है, तो हम कहते हैं भी आप सब कुछ खाना, सब कुछ पीना, क्योंकि उसी के अंदर वही आपकी दवाई है, वही आपकी दवा है। तो अंकल ने जब मेरी मासी ने क्या किया, उन्होंने वो बाहर बैठी थी, अब बार बार बोल रही थी मैं चाय नहीं पीऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं चाय नहीं पीऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने बोला आंटी आप प्लीज ले लो, मना मत करना, आप ले लो। सेवादार आए, आगे चाय प्रसाद दिया, तब तक उनकी चाय ट्रे में खत्म हो गई थी, वो वापस चले गए। फिर वो बोलने लगी मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने बोला आंटी आप अच्छा ले लेना, मुझे दे देना, लेकिन आप प्लीज मना मत करना चाय प्रसाद को, वो आपकी दवाई है। फिर उसके बाद सेवादार आए, साइड में दिया, चले गए। थोड़ी देर बाद फिर सेवादार आए, उनके पीछे दे दिया, उनको नहीं पूछा, चले गए। अचानक से मुझे बोलती है पी लेती हूँ, देखी जाएगी जो होगा। मैंने कहा जी ठीक है। और फिर सेवादार आए, उनको चाय प्रसाद दिया और चले गए। एंड यू वोंट बिलीव, आज भी, क्योंकि गुरुजी की बातें गुरुजी ही जाने। आज आंटी की सुबह बिना चाय के होती नहीं है, और वो पूरा, मैं अगर कभी आधा कप दे दूंगी तो बोलेगी तू थोड़ी और पा देना, अरे चाह ज्यादा डाल के दिया कर, मेरे को थोड़ी सी तसल्ली नहीं होती है। और आज इतने साल हो गए हैं आंटी को, बिना चाय के उनकी सुबह नहीं होती। मेरा ब्रदर, मैंने आपको बोला मैं, हमारा पूरा परिवार गुरुजी ने ब्लेस किया है। मेरा ब्रदर झंडे वाली माँ को बहुत मानता था, इतना कि बिना मंदिर जाए वो घर नहीं आता था। तो जब इवन उसकी शादी वाले दिन भी वो पहले गाना तब बांधूंगा जब मैं मंदिर होके आ जाऊंगा। सुबह 4-4:30 बजे गया, मंदिर होके आके घर गाना बांधा उसने। झंडे वाला मंदिर में जब नीचे शिवालय है, वहां पर वो हमेशा नरातों के दिनों में वहां सेवा करता था। 3-3:30 बजे इसकी मेरे को फोन आया कि मैं मंदिर जा रहा हूँ और आज मेरी शिवालय में ड्यूटी है। तो कहता मैं ऐसे प्रे किया है गुरुजी को कि गुरुजी आपके पास मैं आना चाहता हूं, लेकिन मां को छोड़ नहीं सकता, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। उन दिनों में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहा था, और मेरे हस्बैंड ने बोला तू गुरुजी के पास जा, सारी तेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ गुरुजी को प्रे कर। एंड ही सेड कि मैं आपके पास आना चाहता हूं,
लेकिन माँ को छोड़ नहीं सकता, इतने सालों का मेरा रूटीन है ये। और वहां पर माँ की जो मूर्ति है उसमें गुरुजी ने अपने दर्शन उसे दिए कि तू चिंता मत कर, सब कुछ तो मैं हूं, सभी कुछ मैं हूं, तो तुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और आज अपने घर में इतना सुंदर उसने माँ गुरुजी का मंदिर बनाया, मतलब एक रूम पूरा उसने गुरुजी के स्वरूप से, गुरुजी की चेयर से, गुरुजी के आसन से, गुरुजी के चरणों से, सब से उसने बहुत सुंदर मंदिर अपना बना के रखा है। मेरी डॉटर, जिसको बोला गया कि कभी किसी ने बोला था ये ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं करेगी, एंड गुरुजी ने ब्लेस किया। तो एक बार ऐसे ही जब मेरा ब्रदर अपने लिए परेशान था, तो उन दिनों में पंडित के पास गया होगा, तो मेरी डॉटर भी उसके साथ थी। तो कहते हैं पंडित जी ने बोला ला तेरी भी पत्री देख लूं। कहती है मेरे को नहीं दिखाने, मेरी पत्री तो गुरुजी ने लिखी हुई है। अपने मन में बोला, इसने उनको कुछ नहीं कहा। तो कहते तूने किया क्या है? इसने बोला मैंने MBA किया है। तो इसकी पत्री, इसके वो कुछ टाइम और डेट वगैरह लेके उन्होंने बोला कि सुमी तू इतना पढ़ कैसे गई, तू तो तेरी पत्री में तो ग्रेजुएशन भी नहीं है। इसने बोला मैंने मास कॉम किया, मास कॉम के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन PR और HR में किया, और उसके बाद मैंने MBA किया है। लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बोली, उन्होंने बोला तेरी किस्मत में कुछ नहीं था, पर तेरे सिर के ऊपर एक किसी बहुत बड़े महापुरुष का हाथ है। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि गुरुजी ने इसको पूछा था। सबको बोल देते तू लॉ कर ले, किसी बच्चे को बोलते थे तू लॉ कर ले, तू ए कर ले, तू ओ कर ले, तू IAS बन जा, बट इसको कभी गुरुजी ने नहीं बोला कि तू IAS बन या तू लॉ कर ले, जबकि ये लॉ में जाना चाहती थी। और गुरुजी ने उसको क्या बोला, इसने बोला गुरुजी ने इससे पूछा था कि क्या करने वाली है तू? तो इसने बोला मैं मास कॉम में एडमिशन ले रही हूँ गुरुजी। हाँ बस ये चंगा तेरे वास्ते। बस जो गुरुजी ने कह दिया वो कह दिया, पत्थर की लकीर है वो मिट नहीं सकती। माता जी के बाद, जब गुरुजी की माता जी का देहांत हुआ, उसके बाद जब वो बहुत संगत, गुरुजी ने सब संगत को, थोड़े टाइम पुरानी संगत को ये बोल दिया गया कि 15 दिन में एक बार आना है। भाई गुरुजी आपको देखे बिना कैसे रहेंगे? तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ये सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरुजी से कुछ छुपा नहीं है। जैसे उनसे ये भी नहीं छुपा कि हाँ क्या पहन के आ रहे हो, क्या खा के आ रहे हो, क्या लड़के आ रहे हो, क्या हंस के आ रहे हो, कुछ नहीं छुपा होता था गुरुजी से। तो बाहर सिंगला अंकल खड़े थे, कहने मुक्ता आंटी आज गुरुजी का हुक्म होया उन 15 दिन में एक बारी आना तुसी। अच्छा, वही चुपचाप अंदर चली गई। अंदर गई, मत्था टेका, बैठ गए, चाय प्रसाद हो गया, लंगर प्रसाद करने लगे। तो 2-3 आंटियां बैठी थी, वो भी पुरानी संगत से, सैनी आंटी वगैरह। कहती है ये क्या बात है, गुरुजी ने हाय मुक्ता कैसे देख के बिना रहेंगे। मैंने कहा आंटी आप लंगर करो ना, आपको थोड़ी बोला है, आप लंगर करो। गुरुजी ने बोला है? नहीं बोला ना। हम ढीठ है, हम बहुत ढीठ है। तो गुरुजी आंटी कहती नहीं मुझे तो, हमें तो नहीं बोला। मैं कहा ठीक है ना, लंगर करो। लंगर किया, उसके बाद हमें आज्ञा लेते थे हम गुरुजी से, मत्था टेकते थे दोबारा। तो गुरुजी को मत्था टेका तो पीछे से आवाज आ रही थी कि हुन 15 दिन में जाना। मैंने तब भी इस चीज को इग्नोर किया कि अच्छा मुझे नहीं बोला, फिर मैं बोलूंगी हम ठीक है। हम अपनी बात को रखवाने के लिए गुरुजी से भी आंख मिचोली खेलते हैं, लेकिन उनसे कौन खेल सकता है। और जैसे मैंने सिर ऊपर उठाया, क्योंकि गुरुजी को पता था ये ढीठ है, ये सुनेगी नहीं, जब तक मैं इसको नहीं बोल दूंगा
उसके बाद गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और उंगली से इशारा करके बोला, हुन 15 दिन में एक बार आना, चलो छुट्टी हो गई। हाय गुरुजी, कैसे रहेंगे आपको देखे बिना? कोई बात नहीं। इसी दौरान हमारा एक प्रोग्राम बना बड़े मंदिर जाने का। तो बड़े मंदिर नॉर्मली हम लोग ऐसे नहीं जाते थे जैसे आजकल हम लोग सारे बड़े मंदिर जाते हैं। फंक्शंस होते थे, जैसे गुरु नानक देव जी का बर्थडे हो गया, शिवरात्रि होगी, न्यू ईयर हो गया, ऐसी चीजों में, ऐसे फंक्शंस में हम लोग बड़े मंदिर आते थे। तो जब हम बड़े मंदिर होके निकले, हमारे साथ हरी अंकल, उनकी वाइफ थी रूबी आंटी, मैं और मेरे हस्बैंड चारों थे। तो हरी अंकल कहते हैं चलो अब यहाँ तक आए हैं तो गुरुजी को भी मत्था टेक लेते हैं। अब गुरुजी का हुक्म था कि 15 दिन में एक बार आना। ढीठ तो हम है, लेकिन हम आज्ञा भी मानते थे गुरुजी की। जो गुरुजी ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। मेरे हस्बैंड भी तैयार हो गए, हाँ ठीक है, लालच, हमारे सबका लालच। तो जब हम लालच करके पहुंचे, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं पार्किंग में बैठूं, आप लोगों ने जाना है जाओ, मेरा आज का 15 दिन वाला काउंट हो जाएगा, 15 दिन में एक बार वाला काउंट हो जाएगा, मुझे नहीं जाना। एंड बहुत स्ट्रिक्टली मैंने इन लोगों को मना कर दिया। ये तीनों अंदर पहुंच गए, लंगर चल रहा होगा या लंगर खत्म होने वाला था, गुरुजी तैयार हो रहे थे जाने के लिए कहीं बाहर, शूज वूज पहन चुके थे। तो कहने की गल है, मुक्ता आंटी नहीं आई? उनका नहीं आई है गुरुजी, बाहर बैठी, जब बुला लिया। ये मेरे हस्बैंड बाहर मुझे पार्किंग में बुलाने आए, तो मुझे कहते हैं गुरुजी देखो बुला रहे हैं। मैंने सोचा वैसे ही मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं कि गुरुजी बुला रहे हैं। मैं कहा राजू ऐसे मत बोलो प्लीज, मेरे को नहीं जाना, ऐसे झूठ मत बोला करो। कहते नहीं नहीं सच्ची में गुरुजी बुला रहे, कह रहे मुक्ता आंटी नहीं आई, चल जल्दी आ जा क्योंकि गुरुजी कहीं जाने की तैयारी में, फटाफट चल। मैं भी आराम आराम से आ रही थी, मैंने कहा ये लोग शायद मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। मैं आराम आराम से चलती हुई आई तो देखा गुरुजी की गाड़ी बाहर जा रही है। मैंने वही मत्था टेका, मैं मंदिर भी, एम्पायर स्टेट भी नहीं गई, जहां पे वो टर्निंग है वहां तक गई और माथा टेका और बाहर आ गई। एंड कैन यू बिलीव, आई सॉ गुरुजी स्टैंडिंग इन द कार, ऑफ कोर्स ही वाज सिटिंग इन द कार। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था एंड ही वाज वेटिंग कि मैं आऊं, मत्था टेकूं एंड तब जाए। तो आप सोचो, सुधा आंटी अंदर थी गाड़ी में उनके साथ में। तो मैंने ये बोला कि आप सोचिए, मैं कहा गुरुजी आपका हुक्म था कि 15 दिन में एक बार आना। कहने नहीं नहीं, कदी कदी आ जाया कर। तो जो गुरुजी का हुक्म। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपका इतना शुक्रिया आपको बता नहीं सकता। तो वो जो गुरुजी का प्यार अपनी संगत के साथ है, वो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। एक दिन एक हमारे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, वीएन जी हम बुलाते हैं उनको, उनके ब्रदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब थी। तो ऐसे ही उन्होंने मुझसे शेयर किया कि मेरा ब्रदर इन लॉ बहुत बीमार है, मैं बहुत परेशान हूँ। ही वाज वेरी क्लोज, बहुत क्लोज थे वो अपने ब्रदर इन लॉ के। तो मैंने बोला आप गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी से माथा टेको, सच में गुरुजी आपको जरूर हेल्प करेंगे, चलो आप मेरे साथ। हम उनको साथ लेके आए तो उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी कहते जा लोटा ले आई। ये भी अगले दिन लोटा लेके गए। तब शायद हमारे सामने इनकी बात नहीं हुई, बट हाँ गुरुजी से जब इन्होंने ब्लेस कराया वो लोटा, तो गुरुजी ने बोला कि कल छुट्टी हो जानी है। ये खुश होके घर आ गए कि चलो कल उनको छुट्टी मिल जाएगी, इसका मतलब वो ठीक हो रहे हैं। तो जब ये आके बैठे तो अगले दिन उनकी डेथ हो गई। अब ये परेशान, बहुत परेशान कि गुरुजी ने तो बोला था, मुझे फोन करके कहते हैं तेरे गुरुजी ने भी क्या किया, गुरुजी ने तो मुझे बोला था कि छुट्टी हो जानी है, तो और वो तो बेचारे चले गए।
ये बहुत अपसेट थे क्योंकि बहुत क्लोज थे उनके। क्या कोई बात नहीं, अब देखो ये आपका जो सवाल है उसका जवाब तो गुरुजी दे सकते हैं, हिम्मत है तो गुरुजी से पूछ लो, मेरे में तो हिम्मत है नहीं भाई। ये गए अगले 2-4 दिन, मतलब हाँ जहाँ सारे रिचुअल्स वगैरह हो गए तो उसके बाद फिर एक दिन गए तो कहते गुरुजी आपने तो बोला था उनकी छुट्टी हो जानी है और वो तो चले गए बेचारे। कहते तू की समझिया सी, तू छुट्टी का मतलब की समझिया सी, तेनू पता ओदे पिछे जेड़ा फोड़ा सी उन्हें ओनू इन्ना तंग कर देना सी कि तुम और तुम्हारे परिवार वाले उसको झेल ना पाते। दिस इज हाउ गुरुजी हेल्प अस, कैसे वो हमारे प्यार, हमें कैसे प्यार से हर चीज बता देते हैं, समझा देते हैं। अगर वो कहते हैं मैं तो दूजी छुट्टी की गल की थी कि उसको उस बीमारी से, उस तकलीफ से मैंने उसकी छुट्टी कराई है, तो इसीलिए वो छुट्टी है, नहीं तो वो इतना परेशान हो जाते। और वो हैरान थे, हमारे जो फैमिली फ्रेंड है वो इतने हैरान हुए कि गुरुजी को कैसे पता, बिकॉज उस बेड सोर के बारे में, वो एक बेड सोर था जो एक बड़ा वाला रूप ले चुका था, उसके बारे में तो शायद डॉक्टर जानता था या वो खुद जानते थे, उनकी वाइफ को भी नहीं पता था इस बारे में। तो दिस इज हाउ गुरुजी नोज ईच एंड एवरीथिंग, उनको तो एक एक चीज पता है। ऑब्वियसली परमात्मा है, ईश्वर है, तो ईश्वर को तो हर चीज पता ही होगी ना। और गुरुजी गुरुजी से मैं जब मिली थी तब उससे पहले 2000 से पहले मेरे को हर साल कुछ ना कुछ, बस 7 years कंटिन्यूसली 7 years, ये भी 7 का ही एक आंकड़ा था कि 7 साल मैं कंटिन्यूसली गंगाराम हॉस्पिटल जाती थी। मुझे सब हंसते थे कि इसने कोई कर्जा देना है जो हर साल अगस्त और सितंबर ये 2 महीने इतने क्रूशल होते थे कि मेरा हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, मुझे अपने आप बैठे बैठे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, देन अपेंडिक्स का हो गया, यूट्रस रिमूव हो गया, देन मेरे को एक G6PD डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो गई जिसमें कि आपका ब्लड पानी हो जाता है, बिल्कुल यूरिन के थ्रू ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा था। एंड टचवुड जब से गुरुजी के पास आई हूँ, जब से आई हूँ 2000 से, मैंने कभी हॉस्पिटल का ऐसे मुंह नहीं देखा। अब जाके मेरे हस्बैंड बीमार हुए या मेरी मदर इन लॉ जो लास्ट स्टेज में थी, तो लास्ट उनका वो था, तभी मैं हॉस्पिटल गई हूँ, वो भी मतलब किसी को लेकर गई हूँ। मुझे गुरुजी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये सब चीजें मेरी, मुझे बोले थे कि तू पहला क्यों नहीं आई, मैं कहा गुरुजी मैंने पहला पता ही नहीं सी। एंड ही वाज वेरी स्वीट दैट वे, वेरी स्वीट दैट वे। एक दिन ऐसी दोपहर के टाइम, शाम को 3-4 बजे के करीब में मुझे बुलाया था उन्होंने कि तू जल्दी आना। तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी पहुंचे, तो किसी ने अंदर जाके बोला कि मुक्ता आंटी आए हैं, हाँ बुलाओ उन्होंने। अंदर गए, गुरुजी ने शॉर्ट्स और वो पहना हुआ था अपना टी-शर्ट, एंड ही वाज लाइंग, वो एक काउच होता था वहां पर, उस पे लेटे हुए थे। एंड बोलते हैं चला हाथ दबा दे, आज हाथ दर्द है कहने, तो हाथ दबाने लग गई। इतने में बोलते हैं एनू चाह पिला, बड़ी चंगी कुड़ी है, एनू चाह पिला दे जल्दी नाल। तो ठंड का टाइम था शायद, तो हमने चाय वगैरह पी और चाय प्रसाद गुरुजी ने अंदर ही दिया। इतने में गुरुजी की लस्सी आ गई, तो गुरुजी ने ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को अपनी लस्सी भी दी, थोड़ी सी पी ली। उसके बाद बोलते हैं अल्लाह ऐश कर अंकल, और पता नहीं क्या ऐश कराया है, मुझे नहीं पता। एंड उसके बाद कहते चल आज मैनू तैयार कर दो। और उस दिन गुरुजी का जब चोला और गुरुजी का मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था, हमारे हाथ कांप रहे थे गुरुजी के लुंगी देने में, और मेरे हस्बैंड उनको पहना रहे थे और मैं हर उनका जो उतरा हुआ कपड़ा था तय करती जा रही थी। तो मतलब मुझे
मुझे इतनी फ्रेग्रेंस थी उसके अंदर, वो ऐसे था कि बस किसी ने ऊपर से लेके नीचे तक हमें पानी से या बूंदों से पूरा का पूरा भिगो दिया। मतलब समझ ही नहीं आता था, वो आज भी वो एहसास हमारे साथ है, आज भी मैं महसूस कर सकती हूँ अपने गुरु को अपने पास, आज भी। गुरुजी ने मुझे एक बहुत नियामत बख्शी हुई है, अपने जोड़े दिए। उस दिन मैं ऐसे ही बैठी बैठी एम्पायर स्टेट जाओ तो वहां साइड में दो फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, तो माता रानी की और एक और है, मुझे थोड़ा सा हेजी है मेरे दिमाग में, वो याद नहीं है। उसमें वहां नीचे बैठी हुई थी मैं, गुरुजी के जहाँ गुरुजी का आसन था उसी के साथ। तो मन में आया कि गुरुजी सबसे आप चरण सेवा लेते हो, मेरा नंबर कब आएगा? तो गुरुजी ने, मैंने अपने मन में ये सब बोला, गुरुजी ने टेढ़ी निगाह से मुझे देखा। कोई बात नहीं जी, गुस्सा है तो गुस्सा सही, पर गुरुजी मेरा नंबर तो आना चाहिए ना। थोड़ी देर बाद चाय प्रसाद आ गया, मैंने चाय प्रसाद ले लिया। हाँ, ये तब की बात है जब उन दिनों में हर किसी को लंगर के लिए नहीं रोकते थे गुरुजी, क्योंकि संगत बहुत बढ़ गई थी। जिसको गुरुजी लंगर के लिए रोकते थे सिर्फ वही रोकते थे, अदरवाइज हम लोग प्रसाद बाहर से लेके वहीं से छुट्टी हो जाती थी हमारी, थैंक यू एंड गो होम। और नॉर्मली गुरुजी बोल देते थे लंगर खा ले। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे, जैसे मैंने प्रसाद लिया, मुझे कहते हैं लंगर करके जाना मुक्ता आंटी। मैं कहा थैंक यू गुरुजी। मैं बाहर आई, मैंने इनको बोला, मैं कहा गुरुजी ने बोला लंगर करके जाना। हाँ, इससे पहले जो मन में मेरे चल रहा था वो ये था कि बट आप मेरे को जो भी सेवा दो गुरुजी, मेरे को और मेरे हस्बैंड दोनों को एक साथ देना। एक तरफ ये दबाएं आपके चरण और एक तरफ मैं दबाऊं, और सोचो वो क्या होगा। मतलब उसको सोच के आज भी गूज़बम्स आते हैं कि वो नजारा क्या होगा जब आप बीच में बैठे और हम दोनों आपके चरण दबा रहे हो। चलो लंगर कर लिया, लंगर करके बैठे ही थे इतने में गुरुजी अपने रूम में गए, अपना लंगर किया, बाहर आए तो चेंज किया हुआ था उन्होंने अपनी ड्रेस। तो जब आए तो मैं दीवार के साथ बैठी हुई थी, आके सीधा मेरी गोद में अपना सिर आधा लेटा और आधा बैठे हुए, ऐसे जैसे क्या बोलूं मैं, जैसे शेषनाग के ऊपर आप लगा लीजिए विष्णु जी लेटे हुए हैं, वो वाला हिसाब। तो वैसे आके लेट गए एंड देन ही सेड आंटी अंकल कितने बुलानो, मेरे ना पिठ दबा दे तू। मैंने कहा अच्छा जी। मैं पीठ दबाने लगी, आई एम अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो मैं पीठ दबाने लगी कि कहने लगती है स्पोर्ट्स वाली, क्योंकि हाथ थोड़े से करे हैं। इतने में बोले अंकल ने बुला, उनको बोलते हैं मेरे चरण मतलब अपने चरण दबाओ। तो अपने चरण, उनके चरण सामने रख के कहते टंगा दबा दे, तो टंगा दबाने लग गए। मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आई वॉज लॉस्ट। दोनों हाथ सीधे साइड में रख के बोलते हैं एक बच्चों से नॉर्मली चरण वगैरह नहीं दबाते थे, एक हाथ बेटे के हाथ में दे दिया, एक हाथ बेटी के हाथ में दे दिया कि वे दबाओ। एंड मतलब क्या था वो, आज भी समझ नहीं आता। और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे उस वक्त भी और आज भी। जब मैं ये सत्संग सुनाती हूँ हमेशा मेरे साथ होता है कि मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते। इतनी ज्यादा वो था कि समझ नहीं आ रहा था कि गर्मी है सर्दी है क्या है, और हमारे पसीने छूट रहे थे। गुरुजी के चरण दबा दिए। उसके बाद गुरुजी ने मेरी बेटी को बोला जा चाय बना लिया। हम थोड़ी, तब संगत बहुत थोड़ी सी रह गई थी, कहने जा आंटी दे नाल चाय बना लिया। तो एक नीरू आंटी आती थी, उनके साथ जाके मेरी डॉटर ने चाय वाय बनाई, चाय प्रसाद लेके आए, उसके बाद बैठ गए। एंड कमललाल अंकल हैं, एक उनको किसी काम के लिए बुलाया था, उनके कहने गुरुजी के जोड़े वहीं पड़े हुए थे, कहने ओ जोड़े ओ फड़ा दे, हाथ से इशारा किया
और मैं गुरुजी के पीछे ही बैठी हूँ, क्योंकि हिलने की तो हिम्मत होती नहीं थी हमारी। जहां गुरुजी ने बिठा दिया, चाहे आपका पैर सुन्न हो जाए पर आपने वहीं बैठना है, आप में हिम्मत नहीं है उठने की। ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं थे वो, लेकिन अपने से ही हमारी हिम्मत नहीं होती थी। तो जोड़े हाथ में लिए एंड मैंने मन में ही सोच रही थी पता नहीं किसकी किस्मत खुलने वाली है। एंड उन्होंने हाथ में लेके कुछ बोला, कुछ अपने आप में, एंड मैं पीछे बैठी थी, मेरे झोली में जोड़े डाल दिए। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मैं, जरूर सोच सकते हैं कि मैं क्या रो रही होंगी, और क्या मेरे आंसू ही नहीं बंद हो रहे, बिल्कुल आंसू नहीं बंद हो रहे। एंड उसके बाद गुरुजी ने अपने शूज पहने एंड बाहर निकलने लगे। तो मेरा बेटा भी आगे आगे था, छोटा था तब वो, उसके कंधे पे हाथ रख के बाहर एम्पायर स्टेट तक पैदल ही आए, मैं भी साथ साथ। और मुझे शायद मेरे ख्याल से जोशी अंकल थे, मुझे अब थोड़ा सा याद नहीं है। और बाहर जब हम गाड़ी तक आए तो कहते हैं कबीर है। तो मैं कहा गुरुजी दा नाम बदल दो, इसका नाम वैसे अर्जुन है। तो मैंने कहा गुरुजी दा नाम बदल दो। कहते नहीं, ए मेरा कबीर है। एंड दिस इज हाउ, कैसे हमें गुरुजी ने अपने चरणों में अपने से जोड़ के रखा है, अपनी ब्लेसिंग्स के साथ। और यही मैं बच्चों को बोलती हूँ कि मेरे पास और कुछ नहीं, यही धरोहर है, ये गुरुजी की धरोहर है, और यही मेरी पूरी पूंजी यही है, इसे संभाल के रखना हमेशा। आप सबसे बस एक ही बात कहूंगी, अपने आप को खुद ही इस खुदा से जोड़ें, ईश्वर से जोड़ें, इस प्रभु से जोड़ें। कोई मीडिएटर नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है, खुद ही जुड़ते हैं। हम सब गुरुजी से दुनियावी चीजें मांगते हैं, गड्डी दे दो, मेरे पुत्र नू बंगला दे दो, मैनू ए दे दो, मैनू वो दे दो। हाँ, गुरुजी बोलते थे इत्थे जनानियां जितनी भी लेडीज आती हैं वो अपने परिवार के लिए सुख शांति और जो भी मांगती है अपने परिवार के लिए मांगती है। लेकिन आदमी आते हैं तो ये, सॉरी आप प्लीज इस बात को उस तरह से मत लीजिएगा, मतलब एक जेंट्स है वो नॉर्मली बात करते थे कि जेंट्स आते हैं तो वो ये कहेंगे मेरा बिजनेस हो जाए, मेरी गड्डी हो जाए, मैंने, हालांकि चाहिए सब कुछ उनको भी अपनी फैमिली के लिए, लेकिन वो मांगते सब ऐसे थे। तो मांगते मीन्स पूछते थे, गुरुजी मेरा प्रमोशन हो जाएगा, गुरुजी मैनू बाहर जान नू मिलेगा, मतलब ऐसी बातें। तो गुरुजी कहते थे लेडीज आर द बेस्ट, लेडीज जो आती हैं वो अच्छी तरह से अपने परिवार को पूछती हैं, मेरे बच्चे के लिए कर दो, मेरे पति के लिए कर दो, मेरे उसके लिए कर दो, मेरे सास के लिए, मेरे ससुर के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे भाई बहन के लिए, सबके लिए। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगती, उनको अपने आप मिल जाता था, क्योंकि वो गुरु के सांप है। गुरु के सामने बैठ के गुरु से इतना कुछ बोलती थी सिर्फ अपने परिवार के लिए। गुरुजी बहुत खुश होते थे चंगे चंगे कपड़े पाके, गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था जब हम लोग अच्छे कपड़े पहन के जाते थे। मतलब गर्ल्स तो, मेरी डॉटर हमेशा सूट में गुरुजी के पास गई है, छोटी भी थी तब भी वो सूट पहनती थी। एक बार ऐसे ही गुरुजी के पास मत्था टेक लेंगे, उसका फ्रैक्चर हो गया था। दो लड़के जैसे जा रहे थे मस्ती में अपना बाइक से, तो ये अपनी फ्रेंड के साथ ट्यूशन के लिए गई, तो वो रास्ते में गिर गया, उसने धक्का मारा, ये गिर गई, गिरने से इसका फ्रैक्चर हो गया, इसके 10 बोर्ड था। तो जैसे ही गई मत्था टेका गुरुजी के अंदर, गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, जिन्हें सिर्फ इसको देखा, इसके फ्रैक्चर वाले हाथ को इसने चुन्नी से ऊपर से कवर खोल के चुन्नी ली हुई थी। तो जब इवन प्रसाद भी ले लिया तब भी गुरुजी कुछ नहीं बोले। जब लंगर करके आज्ञा लेने की कहते देख लेता मुंडे किहो जे होंदे ने, मतलब क्या बोलूं मैं। गुरुजी, तभी मैंने बोला गुरुजी से कुछ नहीं छुपा, गुरुजी को सब कुछ पता है, सब कुछ पता है।
उनसे कोई चीज हमारी छुप ही नहीं सकती। बस आज मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगी, हम लोग वैसे मनुष्य हैं, हम बिगड़ जाते हैं, बदल जाते हैं, बिखर जाते हैं। मेरे हस्बैंड के बाद मैं भी थोड़ा क्या बहुत ही आप समझ सकते हैं कि बहुत बिखर गई थी। लेकिन मुझे गुरुजी ने संभाला। उन्होंने मुझे ये बोला, तुझे अपने लिए तो जीना है, लेकिन अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए जी। और मुझे कितनी बार उन्होंने दिखाया कि मेरे हस्बैंड उनके चरणों में है, तू चिंता मत कर। और मैं इसी बात को लेके तसल्ली से हूं कि जिस तरह से आपने उनको अपने चरणों में लिया है गुरुजी, मुझे भी आप अपने चरणों में लेंगे और अपने पास रखेंगे, अपने से दूर मत कीजिएगा। यही मेरी आपसे बहुत दिल से ख्वाहिश है। हम मनुष्य हैं, भटक जाते हैं कभी कभी किसी बात को लेकर। चलो ठीक है, इधर नहीं तो उधर से, उधर नहीं तो इधर से, नहीं, मत कीजिए ये सब। गुरुजी गुरुजी है, गुरुजी जैसा कोई नहीं। जो गुरुजी है वो हम भी पहले नहीं समझे थे कि गुरुजी क्या है। गुरुजी को समझना बहुत मुश्किल है, और जिसने गुरुजी को समझ लिया, जिसने टोटल सरेंडर कर लिया, वो गुरुजी को समझ सकता है। मेरी माँ से जिनकी मैं बात कर रही थी, उनका एक बहुत बड़ा घर है और उसके अंदर एक लैंडलॉर्ड टेनेंट था जो पिछले 50 साल से रह रहा था। घर खाली करने का कोई चांस ही नहीं था। एंड सिर्फ गुरुजी को प्रे करती थी वो कि गुरुजी आप ही कुछ करोगे, आप ही कुछ करोगे। एंड आप सोचिए कि जो 50 साल से इंसान वहां रह रहा है, वो कुछ तो लेके जाएगा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसमें से कुछ तो मांगेगा कि भैया 50 साल से रह रहा हूं, अब तो मेरा हक है। लेकिन वो एक पैसा उनसे नहीं लेके गया, चुपचाप मकान खाली करके चला, एक पैसा नहीं। कि नहीं, आपने हमारी बहुत मदद करी है, थैंक यू। ऊपर से थैंक्स और बोल के गया कि थैंक यू। तो क्यों नहीं मानेंगे गुरुजी को लोग, क्यों नहीं कहेंगे? हमारा तो सब कुछ उनका दिया हुआ है, सब कुछ। ये सांस भी जो हम ले रहे हैं ना, हमारे ऊपर सिर के बाल से लेके नीचे तक हमारा गुरुजी का दिया हुआ, सब कुछ हमारे गुरु का है, सब कुछ। क्यों नहीं मैं मानूं, क्यों नहीं मैं कहूं कि मेरा गुरु तुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। बस अपनी वो शब्द है जो आप लोग सब सुनते भी हैं कि मेरी बाह पकड़ के रखना, वही है गुरुजी। कभी छोड़ना मत इस हाथ को, इस परिवार को, कभी भी नहीं। और मेरी सबसे प्रार्थना है, इस संसार में अपने इस गुरु परिवार को और बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए। जितनी संगत जुड़ जाए, मेरा गुरु उतना खुश है, उतना खुश है। गुरुजी बहुत खुश होते थे संगत के साथ, बहुत खुश होते थे। गुरुजी एक मेरी कजन भी है, उनका हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी से ऐसे प्रे करा कि मतलब गुरुजी के पास जाके, तब गुरुजी साक्षात रूप में थे, तो उनसे बोला कि गुरुजी बहुत बीमार है। कहते जा 10 साल कुछ नहीं होता। उनको 10 साल और लाइफ दिया है, और 10 साल एग्जैक्टली आफ्टर 10 years, एग्जैक्टली करेक्ट डेट जब उन्होंने बाद में देखी, करेक्ट डेट पे हमारे जिया जी चले गए। जब बैठे बैठे कुछ भी नहीं हुआ और अचानक से उनकी तबीयत एकदम से खराब हुई, एंड गुरुजी के चरणों में। गुरुजी तो शब्द ही नहीं है उस गुरु के लिए कहने के लिए। करोड़ों, अरबों, खरबों, अनगिनत जुबानें चाहिए इस गुरु की शक्ति, इस गुरु का गुणगान करने के लिए। मैं आज फिर सबसे हाथ जोड़ के बोलूंगी
गुरु जी जैसा कोई नहीं, ना इस धरती पे कोई हमने नहीं देखा, ना हमने देखा, ना कोई देखेंगे। अब सब कुछ जो कुछ है, सब कुछ गुरु जी है, सब कुछ, ऊपर सिर से लेके पैर के नाखून तक आप ही के कर्जदार हैं, आप ही के हैं। अब आप ही संवारो, आप ही बनाओ, आप ही बिगाड़ो, जो आपकी इच्छा हो गुरु जी, जैसी आपकी इच्छा हो, जिस हाल में आप रखोगे उसी हाल में रहिए। जय गुरु जी।